सो हे गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे भाई इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड यानी कि इरेडा को लेकर। इरेडा का शेयर लगातार क्रैश हो रहा है। आज फिर से आप लोग देखोगे स्टॉक लगभग 3% के करीब टूटे। कल के दिन भी गिरावट थी, उससे प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन के दौरान भी गिरावट थी। लगातार करेक्शन बढ़ रही है। आखिरकार क्यों हो रही है? देखो भाई, मैंने आपको पहले भी कुछ एक रीजंस बताए थे स्टॉक में करेक्शन के, ठीक है। और उन सबको देखते हुए इस स्टॉक के ऊपर थोड़ा प्रेशर बढ़ा है। अभी सेलिंग, पैनिक सेलिंग आई है। और एक निवेशक के कमेंट आए कि यहाँ पर एंकर पीरियड खत्म होते हुए नजर आया, जिसकी वजह से सेलिंग आई है। तो भाई एंकर पीरियड का अगर आपको ज्ञान नहीं है ना भाई, तो ये बेफिजूल के ज्ञान वगैरह कमेंट में मत बांटा करो, ठीक है। एंकर पीरियड 3 मंथ्स का होता है, ठीक है। नवंबर के अंदर स्टॉक आया, उसके बाद 3 महीने यानी जनवरी के अंदर इसका 50% निकलेगा सबसे पहले, फिर रिमेनिंग शेयर निकलेंगे 3 महीने के बाद। तो कुछ ज्ञान लो, उसके बाद ऐसे कमेंट किया करो। तो चलिए अब जानते हैं डिटेल में आखिरकार गिरावट के पीछे का रीजन क्लियर हुआ होगा। अभी क्यों हो रही है? प्रॉफिट बुकिंग हो रही है क्योंकि अभी 9 तारीख को एक और बड़ा धमाका होगा, जिसकी वजह से स्टॉक में और करेक्शन आ सकता है। इसीलिए आप लोग देखोगे पहले पहले स्टॉक से एग्जिट कर रहे हैं। कल के दिन मार्केट जबरदस्त रैली पर, आज भी आप लोग देखो मार्केट में तो तेजी है ना भाई, ठीक है। लेकिन स्टॉक में तेजी बिल्कुल नहीं है। स्टॉक बिल्कुल हमें टूटते हुए नजर आ रहा है। तो यहाँ पर पैनिक सेलिंग आ रही है, प्रॉफिट बुकिंग किया जा रहा है, ठीक है। और बड़े निवेशकों की तरफ से भी कुछ एक बड़े बयानबाजी भी इसकी तरफ होते हुए नजर आए कि स्टॉक जो है नीचे में आ सकता है 85 to 95 के बीच में। तो ये तो देखो, मैंने भी आपको बताया था कि 85 से 95 के बीच में स्टॉक आने की पूरी उम्मीद है। जिस प्रकार से आप लोग देखोगे स्टॉक में रैली बनी, उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग का दबाव है। फिर आपको एक चीज़ और देखने को मिल रही है, एंकर पीरियड वाला भी थोड़ा सा प्रेशर बनते हुए नजर आ सकता है। इससे पहले पहले जो ना भी ये जो बड़े प्लेयर हैं या फिर छोटे निवेशक हैं जिनको इन सब चीज़ों की समझ है वो निकल रही हैं। लेकिन जिनको नहीं पता भी एंकर पीरियड है क्या नहीं, तो वो यहाँ पर जो ना भी अपना बैठे रहते हैं। देखो भाई, एक लॉन्ग टर्म निवेशक होना तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थोड़ा बहुत स्टॉक में अगर फॉल बनता है 15-20% ऊपर के भाव से, तो छोटी मोटी SIP आप लोग नीचे से कर लोगे अगर एक लॉन्ग टर्म निवेशक हो तो, ठीक, आपको उतना इसके बारे में पता भी होगा। तो रही बात देखो जो शॉर्ट टर्म के लिए आते हैं इंट्राडे वगैरह, उनके लिए देखो भाई मैं पर डे वीडियोस बनाता भी रहा हूँ, ठीक है। लेवल्स भी प्रोवाइड करवाता रहा हूँ। जब स्टॉक 108 रुपये के ऊपर में था, वहाँ पर भी आपको एक ही बात बोली भी 108 रुपये का सपोर्ट है, पकड़ के चलिए। नीचे आता है तो स्टॉक से एग्जिट मारो ना भाई, एक बार क्या जाता है। अगर ऊपर में है तो हमारा स्टॉक है, तो आप लोग देखोगे 108 के नीचे में आया, वहाँ से एग्जिट करने का मौका था। अगर नहीं किया देखो भाई, वो आपकी मर्जी है। अभी टाइम 96 के भाव में आ गए, 85 से 95 के बीच में आने की पूरी उम्मीद है। और बाकी देखते भी क्या कुछ नई खबरें आती है क्या नहीं। तो चलिए एक और खबर आते हुए नजर आई है इसी कंपनी के रिगार्डिंग। वो क्या है, ट्रेडिंग क्लोज को लेकर क्या खबर है क्या नहीं, चलिए वो जानते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर आप लोग देखो 26 तारीख को एक अपडेट आई थी। कमेंट बहुत ज़्यादा आ रहे हैं कि भी स्टॉक में ये क्या हुआ है ट्रेडिंग विंडो क्लोज को लेकर, ठीक है। तो ये आपको समझाते हैं डिटेल में भी आखिरकार ट्रेडिंग विंडो क्यों क्लोज की जाती है, आखिरकार क्या रीजंस होते हैं, अभी से भी ऐसा रूल क्यों लेकर आई है। तो भैया आप लोग देखोगे अभी कंपनी के आने अभी Q3 के रिजल्ट्स जो कि आपको जनवरी से स्टार्ट होते हुए नजर आएंगे, ठीक है। और डेट अभी तक तो आई नहीं है। तो यहाँ से इससे क्या होगा कि देखो इनका क्या कहना है इसमें ट्रेडिंग विंडो क्लोज में कि 1 जनवरी से लेकर, ठीक है, जब तक रिजल्ट आएंगे ना, ठीक है, मान लीजिए 10 तारीख को रिजल्ट आने हैं 10 जनवरी को, तो 1 जनवरी से लेकर 10 जनवरी तक तो ट्रेडिंग विंडो क्लोज रहेगी ही रहेगी। उसकी रिजल्ट आने के बाद भी 48 आवर्स तक जो ना भी क्लोज रहेगी। तो ये जो ना भी रूल है, ठीक है। तो ये रूल क्यों लाया गया? देखो भी कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं या फिर वो एम्प्लॉयज हैं, उनको तो पता भी रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं, क्या कुछ चल रहा है कंपनी के अंदर। तो वो यहाँ पर ऐसे में क्या करेंगे, वो इनसाइडर ट्रेडिंग न करें, ठीक है। इसीलिए ट्रेडिंग विंडो क्लोज ये जो की जाती है। तो ये मेन कारण है भी कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं फिर कम्युनिकेशन में जो कोई भी है वो यहाँ पर हैवी क्वांटिटी में इनसाइडर ट्रेडिंग वगैरह नहीं कर सकता। अगर ऐसा करेगा तो उसके ऊपर जो ना भी आपको पता है फाइन लगेगा सेबी की तरफ से। तो ये कारण होते हैं, इसी वजह से जो ना भी ट्रेडिंग विंडो क्लोज की जाती है। तो ट्रेडिंग विंडो 1 तारीख से लेकर रिजल्ट आएंगे तब तक से 48 आवर्स तक जो ना भी क्लोज रहेगी। तो ये अपडेट थी। तो चलिए अब जानते भी एंकर पीरियड वाला 9 जनवरी को आखिरकार ऐसा क्या होगा जिससे पब्लिक डरी हुई है और डरना जाहिर भी है। चलिए आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे भी एंकर जो इन्वेस्टर है उनकी डिटेल,
ठीक है। सबसे पहले आप लोग देखो कितने शेयर ऑफर किए गए इनको, कितनी वैल्यू थी इनकी 643 करोड़ के आसपास। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देखोगे भी लॉक इन पीरियड का जो ना भी 50% जो हिस्सा है लॉक इन शेयर वो रिलीज कर दिया जाएगा। कब? 9 जनवरी को। तो ये सबसे बड़ा पॉइंट है। यहाँ पर आप लोग देखोगे 9 जनवरी को, अभी देखो भी 10-11 दिन बचे हैं। ठीक है, उसके बाद एक आध बीच में छुट्टी भी आएंगी। तो अगर 9 तारीख को यहाँ पर लॉकिंग पीरियड खत्म होगा एंकर इन्वेस्टर्स का, तो वो देखो भी स्टॉक कितना ज़बरदस्त उछल चुका है ना। जिनको मिले हैं 32 के भाव में आईपीओ में पैसा लगाया है, जिनको शेयर मिले हैं, वो तो भाई निकलने के बारे में सोचेगा एक बार तो। ठीक है, उसके बाद स्टॉक में इसी वजह से आप लोग देखोगे थोड़ा सेलिंग प्रेशर स्टॉक के ऊपर बढ़ा हुआ है। और जो 50% रिमेनिंग है वो आप लोग देखोगे भी 2 अप्रैल को ये निकाल सकते हो। वहाँ पर लॉक इन पीरियड एंड डेट हमें देखने को मिल रही है। तो ये सारी की सारी अपडेट है। ठीक है, तो इसी वजह से आप लोग देखोगे जो पब्लिक है वो थोड़ी डरी हुई है भाई। ठीक है, ये 9 तारीख को जो है अभी ये बड़े निवेशक निकलेंगे, एंकर इन्वेस्टर्स जो है वो निकलेंगे, जिसकी वजह से स्टॉक में और फॉल बन सकता है। तो देखो भाई, अगर आपकी होल्डिंग है लॉन्ग टर्म के लिए तो नीचे में आप एवरेज करने के लिए चल सकते हो। ठीक है, अगर 85 के आसपास स्टॉक आता है तो वहाँ पर अगर आप एक शॉर्ट टर्म निवेशक हो तो आपको जो है भी सपोर्ट वगैरह पकड़ के चलना चाहिए। तो चलिए भाई, इसके रिगार्डिंग अगर कोई न्यूज़ वगैरह आएगी, कोई और खबर आएगी निकल कर, वो आपके साथ जरूर साझा करेंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करके रखिए। और इसके रिगार्डिंग पर डे एक वीडियो आपको शाम को मिलती रहेगी, जहाँ पर लेवल्स वगैरह मैं आपको देता रहूँगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।